देखो क्लास अपन जल्दी तो स्टार्ट नहीं कर रहे ना, टाइम पे ना। हाँ सर। 6:35 वाज द टाइम ना। हाँ सर यही टाइम था। अब देखो cos x की पावर 1/3 माइनस cos x की पावर हाफ अपॉन 1 माइनस cos square x, ठीक है ना। इसको आप क्या कर लो, cos ऑफ x की पावर 1/3 लिखा, ठीक है, माइनस 1 कर दो, प्लस 1 कर दो, cos x की पावर हाफ अपॉन नीचे 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x में कर दो। हमेशा ना हम बेटा क्या करते हैं, ऐसी चीजें निकाल लेते हैं बाहर पहले जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाने में कोई मदद ही नहीं कर रही, ठीक है। सो इफ यू लुक एट ओवर योर 1 प्लस cos x वाली जो टर्म है, दिस एक्सप्रेशन, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स 2, इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाने में इसका कोई भी दूर दूर तक रोल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इसका कोई रोल नहीं है तो हम इसको निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो दिस विल गिव यू एक्सप्रेशन वैल्यू एज 2। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, अब देखो ऊपर क्या है, मैं बोल सकता हूँ ऊपर में ये बन जाएगा cos ऑफ x की पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है ना, अपॉन cos x माइनस 1, ठीक है ना। एक नेगेटिव बाहर ले लेता हूँ मैं, इज इट क्लियर। नेक्स्ट प्लस 1 माइनस cos x, ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखा, प्लस 1 माइनस cos x का हाफ, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस एक कॉमन निकाल के cos ऑफ x का पावर हाफ माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, ठीक है। ये समझ आ गया। ये माइनस 1 क्यों बाहर निकाला, क्योंकि उधर वो माइनस 1 माइनस cos x था ना, तो उसको cos x माइनस 1 लिखा, ठीक है। सर तो वो दूसरे वाले में, दूसरे वाले में भी एक माइनस इसका निकला ना, सिर्फ इसका निकला। यहाँ पे तो भैया दोनों के नीचे जो चीज है उसका माइनस है, तो वो पूरा एक बाहर माइनस है ना। हाँ अब ये वाला रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 के। ये वाला रिजल्ट 1/2 के, बाहर एक नेगेटिव का साइन है ना। सर आगे एक 1/2 भी चल रहा है ना। क्या बोल रहे हो सर, 1/2 भी आगे होगा ना। 1/2 आगे होगा, कहाँ पे 1/2 और लगाना है, बस बिल्कुल हो गया ना। सर वो 1 प्लस cos x को आपने 2 करा ना। सर लेकिन यहाँ पे लिमिट x हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, ये ग्रीन वाला, यस, ये एक हाफ भी होगा एक बार, यस बेटा। सर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, cos x टेंड्स टू 0 का है, तो मतलब अपन डायरेक्ट ऐसे लिख दें। नहीं 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 नहीं, होता क्या है, x की पावर n, ठीक है ना, माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a जो होता है, ये होता है x अप्रोचेस टू a होना चाहिए। x अप्रोचेस टू a मतलब जो अंदर का ये लफड़ा है, ये लफड़ा a को जाए, तो पूरा एक्सप्रेशन जो ऊपर वाला है वो 0 को जाए। यहाँ पे भी कभी x अप्रोचेस टू 0 नहीं होता है, यहाँ पे जो ये चीज है ना, ये चीज ये कुछ इस तरीके से जाए, ऊपर 0/0 का फॉर्म बने, ऊपर और नीचे 0/0 का सर फॉर्म। मतलब x अप्रोचेस टू a मतलब हाँ, हाँ। तो cos 0 होगा। हाँ cos ऑफ 0 1 होगा, सर तो यहाँ से 1/12 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ yes, I- सर वो अभी अभी आपने क्या करा है सर? वो अभी सर हमने कनेक्टिंग कल की क्लास में जो क्वेश्चन किया था वो करवा रहा था, ये वाला, ये तुमको आ गया था ना, cos x की पावर 1/3 वाला। नहीं सर, फर्स्ट वाला ही करा था, सेकंड वाला वापस समझा सर, कल नहीं आया था। सेकंड वाला नहीं किया था कल। सर किया था पर मेरे को डाउट था सर। अच्छा देखो फिर से मैं बता देता हूँ, cos x की पावर 1/3 को क्या लिख, और 1/2 है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख दो, cos ऑफ x की पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस cos x की पावर हाफ, ठीक है, और नीचे 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x में इसको ब्रेक कर दो आप। अब ये ऐसे हो जाएगा ना, cos x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x प्लस 1 माइनस cos ऑफ x की पावर हाफ अपॉन 1 माइनस cos x। क्यों 1 प्लस cos x का तो डायरेक्ट आंसर 2 है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में कोई मदद ही नहीं कर रहा है, तो हाफ बाहर रख दो इसको आप, ठीक है। अब ये क्या लिखा जा सकता है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं cos x माइनस 1, तो एक नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा। और ये फॉर्म अभी अपन ने पढ़ा ना, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, क्या होता है n a रेज टू n माइनस 1, और x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 क्या होता है, n होता है, सीधा सीधा जो एक्सपोनेंट है,
तो ये आंसर सीधा सीधा 1/3 नेगेटिव में आ जाएगा। और ये वाला रिजल्ट दोनों में से नेगेटिव बाहर निकालो, 1 प्लस और ये माइनस वाला रिजल्ट है ना। तो ये तो सीधा सीधा क्या लिखा है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला पता चल रहा है, ये वाला, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, cos x की पावर हाफ माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, दोनों में से माइनस। इससे तो दोनों सीधा ही बन गया। हाँ, तो ये सीधा सीधा हाफ आ जाएगा, ठीक है ना, सीधा सीधा आपका हाँ हाफ सर, बार आ जाएगा। दोनों में से नेगेटिव कॉमन है। ये 1/6 हो जाएगा। सर कल वो लिखना रह गया, वो जो आपने कल लिखा था ना, ये जो x raised to n minus e raised to n वाला, वो स्लाइड लिखनी बाकी थी, एक बार वो लिख लेना। कौन सी वाली? ये वाला लिखना सर वो बाकी, ये नहीं सर, वो जो आपने लिखा इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स वाली स्लाइड, हाँ हाँ, x raised ये to निकाल n लो, अपॉन, ये वाली, वो लिखनी बाकी थी। हाँ बस ये लिख हाँ लो। सर, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ऊपर हम पूरा करेंगे, x की पावर n माइनस e की पावर n अपॉन x माइनस। सर वो क्वेश्चन वाली स्लाइड करो तो। चले इसके आगे नए क्वेश्चंस ले लें अभी, सर 2 मिनट ये सिर्फ नोट कर लो। लिख लो। सर आंसर -1/12 है ना? 1/12 आएगा ना, प्लस सर प्लस ही है। सर वो ब्रैकेट के अंदर 1/3 -1/3 प्लस 1/2 बन रहा था ना? हाँ बिल्कुल, तो पॉजिटिव 1/6 बनेगा ना। सर हो गया। फिर 1/3 माइनस 1/2 बन रहा था। 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो बेटा 1/6 प्लस ही आएगा ना ये। सर वो ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं ना, 1/3 माइनस 1/2 बनना। हाँ हाँ, ब्रैकेट के अंदर आपके पास, अगर आपने बाहर माइनस नहीं निकाला है बेटा, कॉमन अगर तुमने बाहर माइनस नहीं निकाला है तो -1/3 प्लस 1/2 बनेगा। दो तरीके से सॉल्व किया हमने, या तुमने माइनस अगर निकाला है तो यहाँ पे 1/3 माइनस 1/2 बनेगा। हाँ सर। ठीक है ना, कैसे भी करो आंसर यहाँ से रिजल्टेंट 1/6 निकलेगा, और हाफ बार था ही। ठीक है, चलो इसको उठा लेते हैं अब फटाफट फटाफट। क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओरली आंसर बता सकते हो क्या आ जाएगा इसका आंसर? सर 1/6। बिल्कुल बिल्कुल, ओरल आंसर 1/6 करेक्ट। नेक्स्ट, कैसे करेंगे? सर सर आगे समेशन ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा के कुछ स्प्लिट कर लेंगे। कर सकते हो। अच्छा पहले 1/6 आ गया कि नहीं आ गया सबका? 1/6 आ गया? नहीं सर। देखो ऊपर जो है क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है, तो ये तो 1/3 के बराबर होगा। और नीचे x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 2 के बराबर होगा, तो 1/3/2 ऐसा दिया हुआ है, बाई 2, तो दिस विल बिकम 1/6। सही है? क्लियर है? सर एक मिनट। या देखो, या ऐसे भी कर सकते हो आप, इसी को फैक्टराइज कर दो आप। इफ यू फैक्टराइज दिस, ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 1। अब क्यूब रूट और ये है तो रिजल्टेंट 1/3 हो जाएगा, और ये तो 2 देगा ही देगा, तो आंसर 1/6 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा भी सोच सकते हैं। सर वो क्यूब रूट और क्या, वो समझ नहीं पड़ी। ये x की पावर 1/3 लिखा है पूजन, -1 अपॉन x माइनस 1 लिखा है, ये तो 1/3 होगा ना। हाँ सर। ठीक है ना, चलो। सर वो x + 1 2, हाँ सर। हाँ, अब इसको करके देखो फोर्थ वाले को। सर 2 मिनट होगा।
सर इस बेटा सर कुछ ऐसा बन रहा है 20/19 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 19/x-1 ऐसा कुछ बन रहा है सर, वो जीपी का लगाने के बाद। इसको देखो ऐसा सोचो ना, जो 20 है ये 20 को मैं क्या करता हूँ 1 1 में ब्रेक करता हूँ, सबको एक एक देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्क्रीन एक सेकंड एक मिनट। सर आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई, एक मिनट बताइए, शेयर स्क्रीन ऑफ हो गई। जूम ने क्विट कर दिया है, 1 सेकेंड, थक गया है बेचारा। चले अब दिखेगा शायद, आपने देखा ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, हमने क्या किया, हमने जो ये 20 है ना 20, इसका 1 सबको दे दिया, एक एक सब में बांट दिया, तो एक्सप्रेशन बन गया x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस चलते हुए जाएंगे x की पावर 20 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और सबको x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, तो एक 1 दे देगा, एक 2 दे देगा, एक 3 दे देगा, अप टू 20 दे देगा रिजल्ट। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स 380 आ जाएगा ना, 190, 380/2 190 आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। सही है। सर मैंने तो पूरा वो जीपी से लगाया सर, बड़ा लंबा हो गया। जीपी लगाया, सर मैंने वो ऐसा देखा ना x स्क्वायर है, तो मुझे लगा जीपी का होगा कुछ जीपी से। जीपी से भी कर सकते हैं ना, क्यों जीपी से नहीं आएगा, सर आ गया है पर थोड़ा लॉन्ग है इससे, ये थोड़ा तो लंबा बहुत छोटा है। हाँ सर। जीपी से भी आ जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा, जीपी का और ये फॉर्मूला 1 लगाएंगे। + 2 + 3 कैसे बना? हेलो, क्या बोल रहा है, सर ये 1 + 2 + 3 कैसे बना? एक एक इंडिविजुअली लिखा ना अपन ने डिवाइड करके। ये देखो ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो बना वो क्या बना, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, दूसरा क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तीसरा क्या बना एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे चलता हो जाएगा। तो ये तो 1 दे देगा, ये 2 दे देगा, ये 3 दे देगा, नेक्स्ट हाँ 4 दे देगा। चले आगे, हाँ सर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। x अगर 0 को जाएगा तो कोसिक इनफाइनाइट को जाएगा, तो ये इनफाइनाइट 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 बन जाएगा, तो इन्फिनिटी बन गया अंदर का एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन बन गया 0, इन्फिनिटी रेज टू 0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म। लास्ट वाले का आंसर 210 क्यों नहीं आया? कितना आ रहा है, 210 आएगा ना सर, 1 to 20 का सम करेंगे तो मेरे को वही हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सर 210 आ रहा है, 210 आ रहा है, 20 तक है ना, n+1/2, ठीक है, 20 21/2, ठीक है, हाँ सर अब आ गया। करेक्ट। 210 आ रहा है, उसको ले लेते हैं 1 की पावर को 6 पर सर 1 मिनट क्वेश्चन लिखना बाकी है, वो लास्ट वाला कर रहा हूँ। लिखो। हेलो सर। ये चलिए इसका, सर इसमें वो 1/∞ वाला भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ना? ऐसा भी सोच सकते हो 1/∞ फॉर्म, एक्चुअली देखा जाए तो नहीं है, क्यों पता है, क्योंकि एग्जैक्ट 1 दिया है, अप्रोचिंग 1 नहीं है, एग्जैक्ट 1। हाँ हाँ सर। 1/∞ 1 ही होता है अगर वो 1 एग्जैक्ट हो, यहाँ पे तो एग्जैक्ट 1 है नहीं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। सर यस बेटा,
सर इसमें मतलब ये क्वेश्चन से रिलेटेड है कि नहीं पता सर, बस सर हम वो पहले जीपी में करते हैं ना, डिफरेंस इसका जीपी में होगा उन्हीं सर एस रेज टू एस एन माइनस वन माइनस एस एन वाला करते थे, तो इसका डिफरेंस जीपी में होगा ऐसा होगा हम्म। इसका लेकिन डिफरेंस जीपी में कहाँ है? सर। आएगा ना कैसे आएगा? सर, देखो हर एक की कांस्टेंट पावर है, मतलब खाली नंबर बढ़ते जा रहा है उसके पावर में, जैसे सर हम, अरे हाँ ठीक है सर, हाँ सॉरी सर, सर गलत है। क्या सोचेंगे इसमें? और इसमें मतलब ऐसा ट्राई करेंगे कि पूरे ब्रैकेट की पावर cos स्क्वायर एक्स लाने का, पूरे ब्रैकेट की पावर cos स्क्वायर एक्स लाने का। देखो आप एक काम करो ना, क्या करो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना? तो 100 से जो डिवाइड किया, वो 100 से जब डिवाइड किया तो 100 को क्या लिख सकते हो? कोसिक स्क्वायर एक्स की पावर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं 100 को। हाँ सर। तो जब ये अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1/100 की पावर कोसिक स्क्वायर एक्स प्लस 2/100 की पावर कोसिक स्क्वायर एक्स प्लस 100/100 की पावर कोसिक स्क्वायर एक्स। सही है? और ये इंटू 100 है और ये पावर में साइन स्क्वायर एक्स है। सही है? अब जब मैं लिमिट पुट करता हूँ अप्रोचिंग टू 0, तो ये 1 से छोटी क्वांटिटी है जिसकी पावर इनफाइनाइट है ना? तो आंसर 0 आता है। ये भी एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सारे के सारे इससे पहले वाले 0 हो जाएंगे। 100/100 होता है 1, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, तो ये 1 इंटू 100, तो आपका आंसर 100 आ जाएगा। सही है? तो क्या करा आपने पहले वाले टर्म को? 1/100 है ना, तो 1/100 क्या होगा? आर्ग्यूमेंट जो है इसका बेस जो बोलते हैं हम, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 1 से छोटा है, तो उसकी आप इनफाइनाइट पावर पे रेस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? फिर हाफ रेज टू एक्स, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या होगा? 0 ही तो होगा, है ना? तो 100 से पहले वाली जो टर्म है वो क्या है? 99/100 है, और उसकी पावर अगर इन्फाइनाइट को रेस किया आपने तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ठीक है ना? फर्स्ट स्टेप में भी तो 1 की पावर cos स्क्वायर एक्स बन रहा है, तो उसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं ना। हाँ, वो 1 हो जाएगा। 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इसीलिए तो हाँ। जब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे थे तब हमने आइडेंटिफाई किया ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है? इनफाइनाइट रेज टू 0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है? सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? और ये एक बार लाइन ऑफ थिंकिंग मैंने आपको दे दी तो आप ऐसा सोचोगे कि हाँ यार, जब मेरा चीज कोई इनफाइनाइट को जा रहा है तो उसका बेस क्यों ना मैं कम करने की कोशिश करूँ, 1 से छोटा करने की कोशिश करूँ। सर वो आपने 99/100 क्यों लिखा है? इससे पहले वाला टर्म, 100 से सर जस्ट पहले वाला टर्म, वो भी 0 को जाएगा, तो ये बताने के लिए लिखा है। इससे जस्ट पहले जो टर्म रहा होगा वो ये रहा होगा, है ना? अच्छा, वो बताने के लिए। हाँ, तो इससे पहले भी कोई होगा ना 99/100, वो भी 0 को ही जाएगा। एनीथिंग लेस देन 1 रेज टू इन्फिनिटी 0। सर यस बेटा। सर मतलब हम हर बार खाली कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं जीरो बनाना, मतलब मोस्ट ऑफ द टर्म्स को जीरो बनाने के लिए। बस पर बस बस, हाँ, ठीक है ना? 0 बनाएंगे तो वैनिश हो जाएगी चीजें। चलें आगे। सर 2 मिनट लीजिए। 1 मिनट।
ठीक है ना? सर यस बेटा, संडे की टेस्ट में लिमिट पूरा आएगा? पूरा ही आएगा। हाँ, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना, छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें बाइफर्केशन भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन होता है ना उसमें आप देख के नहीं बता सकते कि किससे सॉल्व होगा। ये अलग अलग मेथड्स है और एक क्वेश्चन को करने के 2 से 3 मेथड है। अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि बेटा यहाँ तक आएगा और फिर एक क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा बाहर का हो और मैं आपको लेकिन सॉल्व करके पहली मेथड से ही बोलूँ कि हो सकता है, तो ये थोड़ा आपके लिए अनफेयर होगा। सो व्हाट आई वांट इज यू शुड बी नोइंग ऑल द मेथड्स। जब आप एग्जामिनेशन में बैठो तो आपको सब मेथड आना चाहिए, हाँ सर। और फिर जिससे चाहो उससे आप सॉल्व करो ना। क्यों हम अपने आप को लिमिट करें कि नहीं यार मेरे को तो इन्हीं 3 मेथड से करना है ना? ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। सिंपल सिंपल है, ओरली इसके आंसर्स निकाल लोगे आप लोग। क्या आ जाएगा फर्स्ट का आंसर? n+1 आ जाएगा, है ना? नेक्स्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर इसको वापस x-1 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये डायरेक्टली आंसर बता दो फटाफट। हाफ आ जाएगा, हाफ आ 1/20, 1/20 आना चाहिए। 1/20 5/100, सर, 50 है। हाँ सर, 1/20। ठीक है, फटाफट लिख लो ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, इसलिए सब क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले क्या? सर 1 मिनट एक 7 मिनट पर लिखने तो दो। लिखो। अली असगर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? सर गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। लिखने तो दो। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तुमने जब मुझसे डाउट पूछा, एक्चुअली मेरा क्लास चल रहा है, 2 o'clock से आई एम देयर इन क्लास। हाँ सर, उसके लिए कुछ नहीं बोला। तुमको लग रहा होगा सर ऑनलाइन है लेकिन रिप्लाई नहीं करे, लेकिन होता क्या है ना, बहुत सारा मेरे को ऑनलाइन काम भी करना है। हाँ सर। ठीक है, चले सर पहला वाला खाली एक बार बता दो। पहले वाले में पूछो, देखो x⁻n+1 अपॉन, ये वही फॉर्मूला है ना, सीधा सीधा जो पावर होती है वो आंसर आता है। x⁻n-1 अपॉन x-1, आंसर क्या आता है? n, जो पावर होती है। बट ये 1 की जगह है। ठीक है ना? अरे इसको ऐसा समझो ना, अरे हाँ थोड़ा सा ध्यान दो, एक सेकंड, बिल्कुल ठीक। सर वो लिमिट x/1 का मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो कब नहीं, लेकिन इसमें ऐसा होगा भाई, x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a क्या होता है? n a⁻n-1। बिल्कुल सही बताया ताहिर, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास n क्या है आपके पास? इसलिए समझ नहीं आ रहा वो फॉर्मूला क्या है। n+1, बिल्कुल ठीक है, n+1 और 2 2 की raised to पावर n. n आ जाएगा। ठीक है ना? दिस विल बी योर फाइनल आंसर। पूजन ये आंसर होगा फाइनल। हाँ सर वो कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे हमने देख लिया, हमको लगा 1 है यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे 1 होता तो डायरेक्टली लिखते, लेकिन 1 नहीं है। x⁻n+1 माइनस 2 की पावर n+1 अपॉन x माइनस 2। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लग रहा था लगेगा क्लास n। मिस करके कुछ आ नहीं नहीं, तुमको सब ही आ रहा है। क्यों भाई, तुमने वीडियो देखा तो है, सब आएगा, तुमको क्यों नहीं आज आएगा? वीडियो देखा लेकिन ठीक है, चलें आगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हल्के फुल्कों के बीच में भारी भारी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसको सॉल्व करके देखो एक बार। आप लोगों को पेपर का सॉल्यूशन तो मिल गया ना ग्रुप में? संडे का जो एग्जाम था उसका सॉल्यूशन सर आज अपना इंटीग्रेशन का टेस्ट है। आज है। टाइमिंग, हाँ टाइमिंग उसका 8:30 से रखा है मैंने, ठीक है ना? 8:30 से आप एग्जाम लिख सकते हो, 8:30 से 11:30 के बीच में। बस
चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर वो लास्ट वाले का आंसर 1/20 था ना? हाँ 1/20 था और इसका इससे पहले वाले का आंसर 80 है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू तो मालूम ही नहीं हमको। अच्छा नहीं तो इस आंसर को करेक्ट कर लेते ना। क्या था आंसर हमारा, क्या निकला था यहाँ पे? +1 × 2 की पावर n। n+1 × 2 की पावर, ठीक है ना। n मालूम नहीं होगा तब तक बता नहीं सकते। ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार आप लोग कोशिश करके देख लो। सर 2 मिनट आ रहा है। चलेगा? सर इसमें p और n की वैल्यू फाइंड करनी है। नहीं नहीं नहीं, लिमिट इसके बराबर प्रूव करना है आपको, तो आंसर भी मैंने दे दिया। दिस इज द आंसर। मोबाइल से ज्वाइन होकर देख रहा हूँ कैसा दिखता है आप लोगों को। अच्छा लग रहा है यार। सर हेलो यस बेटा टेल मी। सर, अभी क्या कर रहे हैं? मुझे अभी तक हम वेट कर रहे हैं, सब लोग एक बार कोशिश कर लें। सर यस बेटा। सर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है m² /p/x⁻⁴ -p²/m⁴ मतलब सर कुछ बन रहा है। अरे सर मतलब सॉल्व हो गया पर जो आपने दिया आंसर वो नहीं आ रहा है। देखो कैसे सॉल्व करें। अरे बट इवेल्युएट करना है ना इसको, x के अलावा कुछ होना चाहिए ना। मतलब सर 2 मिनट में आपको आंसर बता मतलब देखो कैसे क्या वो बता देता हूँ। सर सर एलसीएम ले लूं क्या? पहले एलसीएम ले लूं सबसे पहले स्टेप में। हाँ सर एलसीएम लिया फिर वो लिमिट्स में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, m x⁻p−1 माइनस p सर x⁻m−1। ये सर यस सर। सर मतलब इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि x⁻m−1 से मतलब x⁻m−1 को x−1 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद वो वाला फॉर्मूला लगाने से लाइक। ठीक है ना, करो ना। x⁻m−1 से अगर आपने m−1 को अगर x−1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या देगा? 0। आंसर क्या देगा? m आ जाएगा ना, m। लेकिन x−1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हाँ तो ऊपर आ गया, सर ऊपर नीचे m है तो m कट गया तो 0 आ रहा है, x−1 - x−1। हाँ 1/x−1 आ रहा है हाँ और -1/x−1 आ रहा है। हाँ तो 1/x−1 x⁻1 क्या आ रहा है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। सर पर उसको 0 क्यों नहीं कर सकते? 1/x−1 - 1/x−1। नहीं कर सकते। अरे ऐसे कैसे करेंगे भाई? 1/x−1 बना, -1/x−1 बना, हाँ तो इसको ठीक है 0 ना। नहीं लिख सकते। और ये क्या लिखा है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिखा है। तो ये हाँ तो आंसर आना चाहिए ना कुछ। ये तो आपने इनडिटरमिनेट, आपने लिमिट सॉल्व कर दी, ध्यान से समझना। लिमिट सॉल्व कर दी, सब कुछ सॉल्व हो गया। तो कांस्टेंट कुछ वैल्यू आनी चाहिए। x पे x वाली वैल्यूज आ रही है तो, और ये x की वैल्यू ऐसी आ रही है जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है। तो आप बोल रहे हो सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 कर दो आप।
तो यहाँ ये रिजल्ट आया क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रिजल्ट आया क्यों? कुछ ना कुछ अंदर अपन ने गड़बड़ करी। लिमिट जब आप सब्स्टिट्यूट एक बार कर देते हो तो आपको एक फाइनाइट आंसर मिल जाना चाहिए। आप समझे कि नहीं मेरी बात अलियास भाई? रूल्स जब हमने बताया तब हमने यही बताया था कि आप लिमिट पुट कर लें एक बार, ठीक है ना। एक बार लिमिट पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिमिट पुट कर दी उसके बाद आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाँ सर। ओके, सर मतलब ये वाला अप्रोच ही रॉन्ग है या कुछ अप्रोच ही है रॉन्ग, इसमें? अप्रोच रॉन्ग। आप लिमिट पुट करने के बाद आपको फाइनाइट आंसर मिल जाता है तो आपकी अप्रोच ठीक है, लेकिन अगर आपने पुट कर दिया और उसके बाद भी आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मतलब वहीं से शुरुआत में ही हमने जो वैल्यू पुट कर दी वो गलती कर दी पुट कर दी, ठीक है। तो पहले एलसीएम ले लिया हमने, तो क्या आ गया, एम एक्स की पावर पी माइनस वन माइनस पी एक्स की पावर एम माइनस वन, ये बन जाएगा एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू एक्स की पावर पी माइनस वन। ओके, अब लिमिट जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं बताओ? सर इसमें क्या कर सकते हैं, ये सर देखो m मतलब दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर दो, हाँ, फिर से उसके बाद लिमिट लगाएंगे तो लिमिट स्प्लिट हो जाएगी सर। लिमिट लगाओगे ना वापस से वही हो जाएगा, लिमिट आपने लगा दिया ना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सर एक बार सुनो तो सही, तो उसका लिमिट स्प्लिट हो गई, उसके बाद सर हाँ फिर से वही आ जाएंगे। अरे आपने आधे में लिमिट पुट कर दी और आंसर का वेट करते रह गए तो खत्म हो गया बात। आप लिमिट पुट कर दो, आपके पास फाइनाइट वैल्यू आ जानी चाहिए, आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसा कुछ बनना नहीं चाहिए, ठीक है। लिमिट पुट करने के पीछे का रीजन ही ये होता है कि अब नहीं मेरे सर को फिर आंसर हम मिल जाए। वाला रूल लगा लेंगे ना सर। लगाओ ना आप, जो रूल लगाना है रूल लगाओ आप। अरे सर मतलब यही वाला x रेज टू n माइनस वन अपॉन x माइनस वन वाला। वही अली असगर ने वही बोला ना, आपने एलसीएम लेने के बाद लगाया, उसने एलसीएम से पहले लगा दिया, ठीक है। देखो अब हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। लिमिट पुट करने के बाद जहां जहां पे फाइनाइट ला सकते हैं वहां वहां फाइनाइट लेके आओ, चीजें फाइनाइट बनानी है रादर देन गेटिंग इनफाइनाइट रिजल्ट, ठीक है ना। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं ना कहीं सिंपली सॉल्व होकर मेरे को आंसर दे देगा। और वो आंसर क्या होगा, ये वैल्यूज हमें m और p दे देगी जब x माइनस वन से इनको डिवाइड किया जाए अलग अलग दोनों। तो मान लो इसको मैंने x माइनस वन से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने x माइनस वन से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला रिजल्ट क्या हो गया, x माइनस वन से डिवाइड किया मतलब क्या है, x माइनस वन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सर अभी आपने क्या करवाया, नेटवर्क प्रॉब्लम था। x माइनस वन से अलियास का डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, m को चली गई, ये वाली वैल्यू कहाँ चली गई, p को चली गई। अब इनके ऊपर प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व करना है अपने को। अब इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं करूंगा, क्यों नहीं पुट करूंगा, क्योंकि अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में मौजूद है चीजें, ठीक है ना। 0/0 का फॉर्म बन रहा है, ध्यान रखो आप, दिस इज 0/0 फॉर्म स्टिल। तो ये क्वेश्चन अब क्या हो गया, m x की पावर p माइनस m माइनस p x की पावर m प्लस p अपॉन एम पी कॉन्स्टेंट है और ये x माइनस वन का स्क्वायर है, ठीक है। सर आपने एक्सपांड किया इससे अच्छा तो सर आप m x p x रेज टू p माइनस वन को एक x माइनस वन दे देते और एक उसको दे देते। x माइनस वन दो पड़े ना सर हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो वही करते जो अलियास ने किया था, तो वही बचता बेटा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनिटी बचता, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है ना, जब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिखा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिखा है, तो आप बोल सकते हो x माइनस वन को h ले लेते हैं। ये चलिए हेलो सर, सर इसके पहले के स्टेप में x माइनस वन और x माइनस वन ईच को क्यों नहीं दे सकते, मतलब mp माइनस mp बन रहा है ना उससे। क्या बन रहा है, mp माइनस mp बन रहा है, हाँ ये m बन गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा ना। क्यों, अरे नहीं होता ऐसा यार, आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाना ना, लिमिट x अप्रोचेस टू a है, x की पावर n सर माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a पूजन
n a रेज टू n माइनस 1 होता है। ये 0 को नहीं जाना चाहिए, 0 को क्या जाना चाहिए, ऊपर वाला एक्सप्रेशन पूरा, ठीक है। हेलो हेलो यस यस सर आवाज आ रही है तुम्हारी। सर, वो x-1 और x-1 जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में दे सकते हैं ना, फिर वो mp माइनस mp बन रहा है ना। तुम कर लो ना, तुम्हारे हिसाब से तुम कर लो, जैसा तुमको सही लगता है तुम करो, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा डिनोमिनेटर को दिया तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तुम समझो, मतलब चीज दिए न्यूमरेटर में, वो जाके नीचे चली गई है, समझे। अब कॉन्सेप्ट समझते जाओ फटाफट फटाफट। x माइनस 1 को हम क्या करते हैं, h से रिप्लेस करते हैं, तो क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 में। सर मैं वही पूछ रहा था कि h टेंड्स टू 0 होगा ना, मतलब h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस। अच्छा h पूछ रहे थे, h 0 को जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं ना बेटा, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में बहुत सारी इनफाइनाइट डिग्रीज आती है। अब वो सारी डिग्रीज को हमको एलिमिनेट करना है, मतलब कंसिडरेशन में नहीं लेना है, तो वो डिग्री जो हायर ऑर्डर टर्म्स है वो 0 को जानी चाहिए। इसीलिए हम हर एक को h अप्रोचेस टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, देखो ये बन गया है 1 प्लस h की पावर p माइनस 1 प्लस h की पावर m माइनस m माइनस p अपॉन एक mp तो था ही, और यहाँ पे h स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब ऊपर से सर, ये इफेक्टिव वाला डिग्री, स्टेप कैसा है नहीं समझ सर में। एक m और p दोनों को था ना सर। हाँ सर वो भी तो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस m प्लस p। टू p है सर, m x रेज टू p m into 1 plus अच्छा h की अच्छा, हाँ पावर हाँ, एक m इधर आना चाहिए, और आप बोल रहे हैं एक p इधर आना चाहिए ना, यही बोल रहे हैं ना। हाँ सर। सही है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो जाएगा, अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, बाइनोमियल एक्सपेंशन से m इन ब्रैकेट 1 प्लस पी एच प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। अब दो टर्म तो लिखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि नीचे भी h स्क्वायर है, ठीक है ना, माइनस p 1 प्लस एम एच प्लस m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। अब माइनस m प्लस p है, ठीक है ना, क्या क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ m प्लस p। अब ध्यान से देखना, m से माइनस m कटेगा, p से माइनस ऑफ p कटेगा, और MPH भी कटेगा। बचेगा क्या, मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये वाले एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ऊपर वाले को। MPH किससे कट रहा है क्या हुआ बेटा, सर, वो MPH किससे कट रहा है। ओपन कर लो ना, तुम ओपन करके तुम देख लो ना, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लो यार, माइनस mph आ जाएगा ना। ठीक है ना। ओके ओके, अब देखो अब बच क्या रहा है, फटाफट फटाफट उसको लिख लेते हैं। अली असगर बचेगा आपके पास m p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर माइनस p m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। और हायर ऑर्डर टर्म्स को कोई दिक्कत नहीं है। यस बेटा, सर लास्ट स्टेप से एक और बार समझाओ। लास्ट स्टेप मतलब क्या, तुमको नहीं पता चला, एग्जैक्टली बताओ। इसके पहले से ये वाला लिमिट m into 1 plus hp वहाँ से। हाँ, उसके बाद हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया। 1 प्लस h का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस पी एच, ठीक है ना। और ये टर्म्स जो काटी वो पता चल गया। हाँ सर। उसके बाद है ना ये वाला टर्म लिखा, दिख रहा है ये वाला टर्म, ये m के साथ, फिर ये वाला टर्म लिख दिया p के साथ, तो ये बन गया अभी, ठीक है, ठीक है ना। जो मैंने हाईलाइट करे वो नीचे लिखे, ठीक है। हाँ ब्रो समझ आ गया। ये m जो है जो बेटा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही एक्सप्रेशन बनेगा, और जब ये माइनस ऑफ पीस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही एक्सप्रेशन बनेगा, हाँ ठीक है ना। सर। नेक्स्ट, अब तो कुछ करना नहीं है, इफेक्टिव डिग्री कट गई h स्क्वायर वाली, बाकी हायर ऑर्डर टर्म 0 को चले गए। अब बस ओपन कर लो, आपका आंसर आ गया, mp स्क्वायर माइनस mp माइनस m स्क्वायर p प्लस mp अपॉन mp, और एक 2 आएगा इधर, mp से mp कट जाएगा, mp कॉमन आ जाएगा, तो p माइनस m/2 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको आप, दिस विल बी अ फाइनल आंसर। सर लास्ट स्टेप समझो। लास्ट स्टेप में पूछा ना हमने, दोनों में से क्या किया, mp कॉमन निकाल लिया, इसमें से और इसमें से, और वो नीचे वाले mp के साथ कट गया।
ठीक है, लिख लो अच्छे से, लिख लो इसको पूरा। अगर एमपी दोनों में से निकाला फिर वो एमपी दोनों में से निकाला, हाँ हाँ बिल्कुल, और वो कट गया, उसको डिनोमिनेटर के साथ काटा है आपने, ठीक है ना। ये आपके पास इधर बचा हुआ है एम पी स्क्वायर, मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर, एम पी स्क्वायर बचा है माइनस एम स्क्वायर पी बचा हुआ है, और होल डिवाइड बाय एम पी है, और एक 2 है। तो अगर एम पी कॉमन निकलेगा तो एक पी बचेगा और एक एम बचेगा, है ना, ठीक है। हाँ सर आ गया। चलिए आगे चलेंगे, अभी सबने नोट डाउन कर लिया इसको। ठीक है, इसको होमवर्क में लिख लो कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे इसका आंसर या तो प्लस हाफ आएगा या तो माइनस हाफ आएगा, डिपेंडिंग अपॉन एन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सर 1 मिनट लिखना बाकी है। लिख लो सर। फिर ये कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, देखो अगर आपका n इवन है, ठीक है ना, तो जो लास्ट टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, उस हिसाब से आप ऑड का स्क्वायर्स एक साइड ले लोगे और इवन वाले स्क्वायर्स एक साइड ले लोगे, ठीक है ना। अब देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, लास्ट टर्म जो है दो केसेस बनाना, केस 1 ले लेना, केस 2 ले लेना, माइनस जो इवन है एक बार नेगेटिव था तो अब 2 बार नेगेटिव कर देंगे, तो -2 टाइम्स 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स कर लोगे ना, फॉर्मूला लगा देना, n + 1 2n + 1/6, ठीक है। करना एक बार कोशिश करना, इसीलिए आपको दिया है, थोड़ा बहुत आप सोचें, ठीक है ना। और ये वाले जो स्क्वायर्स हैं इनमें से क्या करोगे, 4 बाहर आ जाएगा तो -8 टाइम्स ये भी यहाँ पे आ जाएगा। सर इसमें भी नंबर वाला ऑफ टर्म्स है वो हाफ टर्म्स है, ठीक है ना, ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स हाफ हो जाएंगे। एग्जैक्ट हाफ कब होंगे, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जब ऑड होगा तो एक टर्म खूटेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सर यस, इसका क्या है ओनर आंसर बता दें फटाफट फटाफट आप। फिर वाला मतलब 1 जब तक नहीं बनेगा तब तक 0 होंगे सारे टर्म्स, वाला लगेगा सर आंसर। कौन से में, किसमें बोल रहे हो साइड, सर m/n कुछ नहीं सर, ये 1/n दे देगा और ये 1/m दे देगा ना, m/n। नेक्स्ट ये वाला ले लो, सर 1 मिनट वो लिखना बाकी है। लिख लो। सर हो गया। नेक्स्ट
सर 100 आ रहा है। क्या जाएगा आंसर? 100 100 आ जाएगा, बिल्कुल 100 आ जाएगा, करेक्ट। चलें आगे। सर 1 मिनट। सर ये बताओ। देखो कैसे करेंगे, x की पावर 10 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ऊपर नीचे। तो ये भी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार आएगा? 100 बार आ जाएगा। आंसर 100 आ जाएगा। सही है। मेरी आवाज आ रही है सबको? सर वो ऊपर क्या करा? हमने क्या किया, देखो अगर x की पावर 10 से डिवाइड कर दिया इसको और ऊपर भी कर दिया सबको, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 10, तो बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 10। नेक्स्ट बन जाएगा प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स की पावर 10, 1 प्लस 100 बाई एक्स की पावर 10। So this would give you 1, this would give you 1 and all things will be 1. तो 1 कितनी बार आएगा? 100 टर्म्स है, तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना। सर नीचे नीचे 1 आ जाएगा, नीचे तो 1 आएगा ना, एक ही टर्म है नीचे तो, ठीक है ना। चलो इसको कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमें लिखना है। लिखना है, लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिमिट x क्या आ जाएगा? अप्रोचेस टू 1, ठीक है ना। यहाँ लिख दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। सर इसमें पावर कॉमन लेकर सकते हैं। पावर कॉमन लेके इसको आप ऐसे करो ना, +1 -1 करो ना, अभी तक जैसे कर रहे थे। +1 -1 करो ना आप, जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे। ये कैसे हो जाएगा? ये वाला 1/13 माइनस 1/7 दे देगा अपॉन 1/5 माइनस 1/3 दे देगा। क्यूब x की पावर 1/13 -1 +1 कर दूंगा ना मैं। एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा? 7 - 13 आ जाएगा, -6 अपॉन 91, और ये आ जाएगा -2/15, तो ये प्लस हो जाएगा। और सर ये 1/13 माइनस 1/7 से करो। ये इसको ऐसे करो ना, 2 स्टेप ज़्यादा लगेगा, अपन ऐसे कर लो आप। x की पावर 1/13 -1 माइनस x की पावर 7 -1, सही है, अपॉन x -1 इसको दे दो अलग से, x -1 इसको दे दो अलग से, फिर नीचे वालों में भी यही स्टोरी कर लेना, है ना। सर ये चलिए इसका
सर अगर x की पावर 1/7 और x की पावर 1/3 कॉमन निकाले उसके बाद करे तो भी सेम आंसर आता है। कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। पावर कैसे कॉमन निकालते, कभी ऐसे थोड़ी होता है। a की पावर m माइनस b की पावर m इज a माइनस b की पावर, ऐसे थोड़ी होता है। सर ऐसे नहीं तो कैसे निकाला आपने? सर, x की पावर 1/7 निकाला बाहर तो x की पावर 1/13 बाय x की पावर 1/7 और x की माइनस पावर 1 1/। तो कर सकते हैं, दैट यू कैन डू, एक्सपोनेंट से खेल सकते हैं। वही तो बोल रहा था स्टार्ट में। अच्छा, x की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा लिखा है और आपने अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है तो वो कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, वैसा आप कर सकते हैं, बट इन क्वेश्चंस को ओरली ही हो जाएंगे। ठीक है ना, ज़्यादा इसमें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है ना, 5 तो 3 की टेबल चल जाएगी 5 बार, और 3 की टेबल कितनी बार चल जाएगी, यहाँ पे नहीं जा पाएगी, 91 15 ही रहेगा, तो 45/91 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सर 1 मिनट नोट करना बाकी। कर लो। ठीक है, सर वो बताओ तो सही, नोट कैसे करोगे? अभी तुमने कर तो दिया, बोल तो रहे थे सर हो गया है, अब क्या है? नोट करना बाकी है वो। -1 + 1 कर दो अली असगर, ये पहले करते तो आ रहे हैं यार, पहला क्वेश्चन थोड़ी है। इसको ओरली करना है। x की पावर 1/13 है, सीधा आंसर 1/13 माइनस 1/7 अपॉन 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, कोई आपको वहाँ पे मेथड नहीं देखने आ रहा है, जितना जल्दी लॉजिकली कर पाओगे चीजें ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अब फटाफट नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं अपन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज एंड प्ले थ्योरम। ठीक है, ये वहाँ क्वेश्चंस में लगेगा जहाँ मेथड कोई और किसी भी और तरीके से आपने सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन नहीं सॉल्व होगा, तो फिर हम इसी मेथड को यूज करेंगे। ठीक है ना, आप कोई और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना, लेकिन कोई भी मेथड से आपको सॉल्व करने का सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, फाइनली जाएंगे सैंडविच थ्योरम के पास, जिसको हम स्क्वीज एंड प्ले थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या बोलता है, हमारे पास 3 फंक्शन है, एक फंक्शन है fx जो ग्रीन में लिखा है, एक फंक्शन है gx और एक फंक्शन है hx। यू हैव 3 फंक्शंस विद यू, और हमारे ये 3 फंक्शंस ऐसे हैं कि हमें पता है कि जो fx फंक्शन है, 3 फंक्शन है, ठीक है ना, जिसमें हमें पता है कि जो fx फंक्शन है वो बीच में लाई कर रहा है hx और gx के। ठीक है, ओके, 3 फंक्शंस हमारे पास हैं, एक है fx, एक है gx, एक है hx, और एक जो फंक्शन है वो 2 दूसरे फंक्शंस के बीच में लाई कर रहा है। बीच में लाई करने का मतलब क्या है कि भाई एक्स स्क्वायर मेरे को मालूम है, एक्स क्यूब मेरे को मालूम है, और एक्स की पावर 4 मुझे मालूम है। अगर मैं एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की बात करता हूँ तो मुझे पता है भाई एक्स की पावर 4 बड़ा फंक्शन है, वो ऊपर होगा, एक्स क्यूब उसके नीचे होगा और एक्स स्क्वायर और उसके नीचे होगा। इस रिस्पेक्ट में हम 3 फंक्शंस को एज्यूम कर रहे हैं, 3 फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमें मालूम है कि भाई एक फंक्शन है वो दूसरे से बड़ा या उसके बराबर है, और तीसरा जो फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन से भी बड़ा है या उसके बराबर है। ठीक है, सो वी हैव 3 फंक्शंस, और उनके कंडीशन ये है कि hx शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू fx, ग्रेटर देन और इक्वल टू gx। अब होता क्या है, हमें मतलब निकालना क्या होता आप है, उसके स्लोप की बात कर रहे हो? 3 फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं बेटा, 3 फंक्शंस की बात सर कर रही है, 3 फंक्शन का स्लोप एक दूसरे से छोटा बड़ा होना चाहिए। स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं। स्लोप होता है रेट ऑफ चेंज, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं एक फंक्शन बड़ा होना चाहिए, बड़ा मतलब वाई एक्सेस में उसकी जो वैल्यूज हो वो गिवन दूसरे फंक्शन से हमेशा ज्यादा हो। जैसे हम बात करें अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की, तो अगर मैं इन्फिनिट पे बात करता हूँ तो इन्फिनिटी पे एक्स क्यूब ऊपर होगा, 1 से आगे आगे जब भी हम बात करेंगे तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से ऊपर होगा, तो एक्स क्यूब इज अ ग्रेटर फंक्शन देन एक्स स्क्वायर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूज ग्रेटर देन 1। ठीक है, हाँ सर। ओके, नेक्स्ट, अब मैं क्या बोलता हूँ, सिमिलरली hx fx gx 3 फंक्शन है। अब क्वेश्चन में होगा कि आपको fx की लिमिट निकालनी होगी। ठीक है, fx की लिमिट निकालनी होगी। आप 2 फंक्शन ऐसे एज्यूम करोगे जिनका hx जो है hx और gx, और आपने ऐसे फंक्शन एज्यूम किए हैं जो fx से बड़े और एक फंक्शन fx से छोटा एज्यूम किया है।
अब इसमें अच्छी बात क्या हो गई कि आपने hx ऐसा फंक्शन एज्यूम किया जिसकी लिमिट आप निकाल सकते हो जहां पे fx की नहीं निकाल पा रहे थे, gx भी आपने ऐसा फंक्शन एज्यूम किया जिसकी आप लिमिट निकाल पा रहे हो जहां पे fx की नहीं निकाल पा रहे थे। और लिमिट निकालने पे हुआ क्या, लिमिट निकालने पे hx की लिमिट उस पॉइंट पे और gx की लिमिट अगर उस पॉइंट पे इक्वल आ जाती है तो fx उन दोनों के बीच में सैंडविच्ड फंक्शन है, मतलब उन दोनों के बीच में लाई करने वाला फंक्शन है। तो हम ये कंक्लूजन दे पाएंगे कि fx जो है उसकी भी लिमिट x अप्रोचेस टू a पे वही होगी जो hx और gx की होती है। क्या समझ आ रहा है? 3 फंक्शन है, एक फंक्शन दिया है, आपने एक फंक्शन उससे बड़ा एज्यूम किया, एक उससे छोटा एज्यूम किया, और वो ऐसा फंक्शन आपने एज्यूम कर लिया जिस पे लिमिट आपको fx की निकालनी थी लेकिन आप नहीं निकाल पा रहे थे। अब hx और gx ऐसे फंक्शन है जिनकी आप लिमिट भी निकाल पा रहे हो, तो आपने ये बोल दिया कि भाई hx की अगर लिमिट और gx की अगर लिमिट इक्वल है तो वो fx की लिमिट के बराबर भी होगी क्योंकि fx इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड फंक्शन। किसी को कोई डाउट? क्या डाउट होगा सर? कुछ समझ ही नहीं आया, आप डाउट पूछ रहे हो। हाँ सही। सारा बाउंसर जा रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप इसको थ्योरम को भी नोट डाउन कर लो। नोट थ्योरम का मतलब क्या है, कैसे करने वाले हैं, हम सीधा एक क्वेश्चन के पास चलेंगे और हम सब समझ लेंगे, ठीक है ना। सिर्फ अभी ध्यान क्या रखना है आपको, 2 फंक्शंस ऐसे एज्यूम करना, एक बड़ा एक छोटा, जिनकी आप लिमिट निकाल सको और उनकी लिमिट जो आए वो भी यही आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो हम नहीं बोल पाएंगे सर देखो नहीं, तुम एक काम करो, वीडियो ऑफ कर दो, वीडियो ऑफ कर दो, तुम्हारा नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, वीडियो ऑफ कर दो। फंक्शन में hx सबसे बड़ा है। हाँ अब ठीक आ रही है, अब भी ठीक आ रही है। पर ऐसा होगा हाँ हाँ बोलो, hx सबसे बड़ा है। सर इक्वल कैसे आ सकती है? अब वही तो दिखाऊंगा ना, सर वही तो देखो, वही लिमिट कैसे बोल इक्वल आ सकती है? रहे हैं, hx नेसेसरी नहीं है कि बड़ा होना चाहिए, बड़ा या इक्वल बोला मैंने, देखो ग्रेटर देन और इक्वल। सर फंक्शन हाँ। एक आ गया। सर अगर इक्वल होगा तो फिर वही फंक्शन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? वही फंक्शन हो जाएगा। मतलब फंक्शन हो। अरे ऐसा नहीं ड्रॉ किया हुआ ना, देखो आप, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा ही वो उसके बराबर हो, कभी ऊपर भी होगा कभी नीचे भी होगा, लेकिन ये हमें पता होगा कि यार ये इससे बड़ा फंक्शन है, ये इससे छोटा फंक्शन है, लेकिन एक पॉइंट पे जहाँ पे हम लिमिट निकालने जा रहे हैं पता चला लकीली hx और gx की लिमिटिंग वैल्यू इक्वल आ गई, तो अरे भाई fx की लिमिटिंग वैल्यू भी इक्वल ही होगी उस पॉइंट पे। ठीक है सर 2 मिनट लिखना। Yes, so Tensi, in the question you will have fx and you have to assume hx and you have to assume gx and you have to find limiting value of fx at a given point, ठीक है, and you are not in a position to simplify it or give any conclusion. So आपने 2 फंक्शन एज्यूम किया और उन पे लिमिटिंग वैल्यू निकाली और वो लिमिटिंग वैल्यू भी इक्वल आ गई, तो आपने बोल दिया कि fx की लिमिटिंग वैल्यू भी यही होगी, ठीक है। बहुत बार हमको ना अपनी काबिलियत पे डाउट होता है कि सर हम फंक्शन एक तो पहले एज्यूम करें, ठीक है, और एज्यूम करने के बाद फिर ऐसे एज्यूम करें जिनकी लिमिटिंग वैल्यू भी इक्वल हो, ये हमसे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें आप, ठीक है। भरोसा तो रखते लेकिन होता नहीं है। हो जाएगा, ठीक है। सर यस ध्रुव। सर अगर जैसे कि h of x और g of x अगर 2 फंक्शन इक्वल है तो वो सेम फंक्शन ही हो जाएंगे ना, अरे बोल रहा हूँ ना, एक बड़ा हो या उसके बराबर हो तो भी चलेगा, बड़ा होगा, ठीक है ना, बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन देखो इंपॉर्टेंट है ये वाली, hx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx एंड fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gx। अगर तीनों इक्वल है तो लिमिटिंग तो इक्वल होगी, लेकिन अगर तीनों इक्वल एक्चुअली एज्यूम हम करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि भाई fx की लिमिट हम निकाल नहीं पा रहे, इसीलिए हम 2 फंक्शन एज्यूम करना चाहते हैं, एक बड़ा एक छोटा। अब सेम ही फंक्शन हो गया तो लिमिट तो निकाल नहीं पाओगे, तो फिर मतलब क्या, समझ रहे हो? सर जो आपने कर्व टाइप कुछ बनाया है सर, तो उसमें एक पॉइंट पे क्यों मीट करवाया आपने? क्योंकि एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और वो ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें लिमिट निकालनी है। अच्छा हाँ ठीक है सर। अच्छा वो ए पॉइंट है ना, मतलब सर हाँ x इक्वल टू a, वही लिखा है देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू a
hx is equal to limit x approaches to a gx, then for sure limit x approaches to a fx will be the same limiting value. हाँ सर. ठीक है ना, hx और gx पे अगर लिमिट की वैल्यू सेम आ गई तो वही fx पे भी आएगी फॉर श्योर. सही, सेम. ठीक है ना. चलो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट. आ जाओ. देखो अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, दिस गिवन टू यू कि भाई fx जो फंक्शन है वो इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है. एक ये फंक्शन है और ये एक फंक्शन है. तो आपको बताना है x अप्रोचेस टू 0 fx क्या होगा. तो आपने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड देख लिया भाई 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो पता चला कि ये फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है. लेफ्ट हैंड साइड पुट किया तो पता चला 0 आ रही है. तो अब आप बोल सकते हो ना कि हाँ ये दो फंक्शन के बीच में फंक्शन अगर स्टफ्ड है तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0. ठीक है. ये सिर्फ थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बताया है. क्वेश्चन ऐसा कहीं नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा. क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो हम करेंगे, जिसमें हमें दो फंक्शन खुद एज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है. वरना अगर ऐसे दिया होता तो सैंडविच थ्योरम का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता ना. क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको पता नहीं होगा सैंडविच थ्योरम यूज करना है. हाँ सर. जब आप 2-5 मिनट लगा दोगे कि भाई अभी सॉल्व नहीं हो रहा है तो अभी सैंडविच थ्योरम लगाता हूं. समझे. हाँ सर. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. अब ये फंक्शन देखो, जैसे x अप्रोचेस टू 1 पे बोला है तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है. तो हम क्या बोल सकते हैं, gx की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी. ठीक है. तो छोटा भी 2 दे रहा है, बड़ा फंक्शन भी 2 दे रहा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारी वैल्यू भी 2 ही होगी यार. ठीक है ना. चलें आगे. देखो, let's go for this question. Limit x approaches to infinity, x plus 7 sin x upon 2x minus 2x plus 13. सर Yes बेटा. सर इसमें मतलब फंक्शन हम लोग किस बेसिस पे फाइंड करेंगे, मतलब इसका डोमेन रेंज निकालेंगे या नहीं, इससे छोटा फंक्शन एज्यूम करने वाले हैं हम. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ फंक्शन व्हिच विल बी स्मॉलर देन दिस. अब स्मॉलर का मतलब क्या है, जो अब आप देखो यहाँ पे sin x है. ठीक है ना. ठीक है. sin x है, इन्फिनिटी पे निकाल रहे हैं. ठीक है ना. x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखा है. अब sin x की अगर मैं बात करूँ तो ये वैल्यू क्या देगा, -1 से 1 के बीच में देगा. तो जब sin x की वैल्यू सबसे कम होगी, मान लेते हैं -1 होगी, तो न्यूमरेटर सबसे कम हो जाएगा, है ना. यस, सही है. सर वापस एक और बार. देखो sin x की वैल्यू क्या है, -1 से 1 है. तो कम से कम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को अगर हम बनाना चाहें तो -7 एक ले लें, और ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहें तो +7 ले लें. हाँ. है ना. तो हम एक फंक्शन एज्यूम करते हैं. मान लेते हैं एक फंक्शन fx ले लिया आपने, या नाम दे दिया और g ऑफ x. पर सर x इन्फिनिटी है तो ऊपर तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना. अरे नहीं होगा बेटा, लिमिट की तरह सॉल्व होगा, वो लिमिटिंग की तरह सॉल्व होगा. देखो क्या बन जाएगा, x plus 7 अपॉन माइनस ऑफ 2x plus 13. अब जब इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मैंने निकाला तो पता क्या चला, आंसर क्या गया, -12 आ गया. x से डिवाइड किया ना आपने, है ना. और एक फंक्शन आपने hx ले लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसकी वैल्यू निकाली. अब ये फंक्शन क्या था, x -7 था. सर वो हाफ कैसे हुआ? हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, वो -12. -12 आ जाएगा ना. तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 आ जाएगी. क्यों, मान लो फंक्शन आपका fx है, तो भाई x plus 7 तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमरेटर हो सकता है, इससे बड़ा न्यूमरेटर थोड़ी ना हो सकता है. ठीक है ना. तो जो gx फंक्शन है, अब देखो x plus 7 जो है वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकती है. ठीक है ना. तो gx जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, वो हमने लिख दिया. उससे छोटा ही fx होगा, उससे छोटा ही hx होगा. हाँ सर. और इसकी लिमिटिंग वैल्यू और इसकी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल आ रही है, तो भैया ये जो फंक्शन बीच में सैंडविच है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी इक्वल ही आ जाएगी. सही है. पर सर आपने इसकी लिमिट कैसे निकाली? सर ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया ना.
ये वाला तो अभी तक अपन कर चुके वो है यार, इफेक्टिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा हाँ ठीक है सर, आ गया आ गया। ठीक है चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, सर आ जाओ। 1 मिनट लिखना बाकी है। सर तो उसकी लिमिट क्या आएगी? माइनस माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ। तो वो फिर से करो। अरे भाई +7 -7 लेके सॉल्व कर लो ना यार। हाँ और सर। इसमें फिर से क्या करो, जल्दी जल्दी कर लो फटाफट फटाफट। तो इस पे हम और अच्छे क्वेश्चन अभी देखें। ये तो सिर्फ तुमको सैंडविच थ्योरम होता क्या है, सिर्फ थोड़ा कंफर्टेबल फील हो जाए, ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। इजी इजी क्वेश्चन नहीं आता। अब ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके सर पास 1 एग्जाम में आया। मिनट वो लिखना बाकी है। लिख लो लिख लो, कर लोगे ना खुद से अब तो। बॉक्स एक्स की वैल्यू माइनस, अब ऐसा क्वेश्चन आया, अब ऐसा क्वेश्चन आप कोई भी मेथड से सोचेंगे तो आपसे नहीं होगा ना। यू विल ऑलवेज ट्राई एंड अप्लाई एनी अदर मेथड ऑफ लिमिट्स, तो आपसे नहीं होगा। रेशनलाइज नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है ना, बाइनोमियल नहीं लगा सकते, तो अब क्या करें। सर अगर हम लोग क्वेश्चंस में डायरेक्ट सैंडविच लगा दे तो इसमें सैंडविच लगाएं, फिर मतलब वो आपने बोला ना कि उससे बाइनोमियल से नहीं हो पाएगा वो, तो हम लोग वो सोचे ना और डायरेक्ट सैंडविच वाला थियरम लगा दे। सैंडविच से ही होगा ना क्वेश्चन, जो सैंडविच से होने वाला है वो सैंडविच से ही होगा और किसी मेथड से नहीं होगा। इसका मतलब जो नॉर्मल मेथड से हो जाता बट फिर भी हमने उसमें सैंडविच लगा दिया तो लगा सकते हो, कोई बात नहीं। सैंडविच लगाना कोई आसान काम नहीं है। सैंडविच लगाने के लिए 2 फंक्शन एज्यूम करना पड़ता है और वो 2 फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इक्वल आएगी तो हमारे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगी। सर फंक्शन ही गलत सपोज कर लिया तो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल कैसे आ जाएगी? एक छोटा एक बड़ा फंक्शन, अरे लॉजिकल है ना, ये तो लॉजिकल है। 2 फंक्शन आपने एज्यूम कर लिए, ठीक है ना, एक गिवन फंक्शन था मान लो ये वाला, ठीक है ना, ये आपको गिवन फंक्शन था, आपने 2 फंक्शन एज्यूम कर लिए, एक छोटा एक बड़ा। हाँ सर आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पे इक्वल होगा, हाँ 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 ठीक है ना, हाँ सर, हाँ सर, लिमिटिंग वैल्यू हाँ सर। वहीं पे ही आएगा, बाकी थोड़ी आएगा। फंक्शन ढूंढना ही पहले तो एक टास्क है। हाँ सर। चलो अब देखते हैं क्या होता है, बताओ कैसे करेंगे सैंडविच थ्योरम। देखो बॉक्स एक्स की जो वैल्यू होती है ना, बॉक्स एक्स की वैल्यू होती है ये एक्स से छोटी या उसके बराबर होती है, लेकिन x -1 से बड़ी होती है। एग्रीड? हाँ सर श्योर? श्योर। सही है ना? बिल्कुल हाँ सर। अब नेक्स्ट बॉक्स 2x क्या होगा? 2x होगा, 2x -1 होगा। 2x माइनस, हाँ हाँ ठीक है सर, हाँ 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 जो लफड़ा -1, लफड़ा हाँ, -1 हाँ। है ना। नेक्स्ट चलता हुआ जाएगा, बॉक्स nx है, nx के बराबर होगा, इक्वालिटी यहाँ होल्ड नहीं करती, nx -1 होगा, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इन सबको मैं यूज करता हूँ और इन सबको ऐड करता हूँ तो एक फंक्शन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है ना, जो इससे छोटा फंक्शन होगा। इन सबको ऐड कर दिया आपने तो क्या बन गया, x -1 प्लस 2x -1 प्लस nx -1 अपॉन n स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2x। यस बेटा सर पर यहाँ पे वो बीच में इक्वलिटी की साइन नहीं है तो चले मतलब वो चलेगा, छोटा या उसके बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सर डी अच्छा है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। nx और माइनस क्या हो जाएगा, n अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। हाँ अब ये क्या है, x टेकन आउट कॉमन, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n n प्लस 1/2 हाँ माइनस n होल डिवाइड बाय n स्क्वायर। अभी तो मैंने छोटे फंक्शन की लिमिट निकाल रहा हूँ ना, छोटे फंक्शन की, तो क्या करेंगे, n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो एक n तो कट गया पहले, और यहाँ पे क्या जाएगा, एक और n से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/n, यहाँ से आंसर x/2 हो जाएगा। सही है, सॉल्व कर लो ये इसको, समझ में नहीं आ रहा था, आप कर रहे हो निकाल लो ना, इवैल्यूएट कर लो बेटा, ये तो अलजेब्रा है। ये वाला इवैल्यूएट कर लोगे ना, ये अलजेब्रा है। सर। वो x -1 2x -1 वो जो लिखा हुआ है वही से समझ में नहीं आ रहा। ये छोटी वैल्यू है बेटा, अभी इसमें क्या बताऊं मैं तुमको, ये से छोटा है, इनको ऐड करो ना सबको, इन सबको ऐड करोगे तो यही तो बनेगा।
हाँ ठीक है बस इसके बाद ये नीचे आ गए, सारे एक्स एक्स को एक साथ लिख दिया, 1 को एक साथ लिख दिया, तो 1 n बार आ रहा है तो n आ गया। अब फिर अलजेब्रा से सम निकाल लिया, n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इफेक्टिव डिग्री से, अब x by 2 आ गया। सही है। अब राइट हैंड साइड करो मेरे लिए, राइट हैंड साइड करो मेरे लिए, राइट हैंड साइड। सर ये लास्ट स्टेप समझ में नहीं आ रहा, वो x into n plus 1 minus 1 by n by 2n बचेगा ना? हाँ तो एक 2 है ना बेटा, यहाँ 2 है ना ये वाला। तो वो n कैसे चला गया वो समझ में? अरे n सब में से कॉमन निकाला ना पहले। सर तो ये x into n plus 1 तो बचेगा ना? तो अब n से फिर डिवाइड कर दो ना, तो बनेगा क्या, 1 plus 1 by n बनेगा ना। अब ये जब n से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 1 by n 1 by n। अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये वाला एक्सप्रेशन तो 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा ना इधर एक अंदर। ये तो खुद से कर लोगे, आ जाएगा। साइड वाला भी x by 2 ही बन रहा है। ठीक है ना, x by 2 बच जाएगा, इसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं खास। मतलब सर इस ऐसे क्वेश्चन में हर बार एक रेंज सपोज करनी पड़ेगी ना, जो भी फंक्शन है। हाँ, अब राइट हैंड साइड पहले तुम करके दो साहिल, क्वेश्चन बाद में करो मेरे को। इसका राइट हैंड साइड कितना आ रहा है बताओ। x by 2। आ रहा है x by 2, हाँ सर। बस खत्म। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, x by 2 आ जाएगी। सही है, क्लियर है। एक और करोगे क्या क्वेश्चन सैंडविच पे? हाँ सर। चलो एक सर और एक question। मिनट एक बार लिखना है। अरे यार लिखो, चलो लिख लो। लिखूं क्या, मेरे को लिखना पड़ेगा वापस, बताओ लिखना है तो। नहीं सर मतलब इधर मैं खुद लिखूंगा। हाँ लिख लो लिख लो। हाँ सर चलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन, ये वाला, जैसे ये दिया हुआ है। चलो ठीक है, सर आंसर है ना? क्या रहा इसका आंसर? नहीं सर कुछ भी नहीं। रेलियसगर ऐसा क्यों कर रहे हो यार तुम, इसमें क्या हो गया? सर आंसर 0 आ रहा है। हेलो हाँ हेलो, सर 0 आ रहा है आंसर। ऐसे तो नहीं कर दिया तुमने 0 + 0 + 0 + 0 सब 0 ही हो रहा है तो सर 0 आएगा, ऐसे मत करना। ठीक है ना अलियसगर, अलियसगर, सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा 0 इनफाइनाइट बार आ रहा है, 0 इनफाइनाइट बार आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है। सर पर अरे ये सर zero है इसमें ना? रेंज infinite by infinite। देखो 1 बाय अरे एक एक करके बोलो, एक एक करके रुको। सर साहिल 1 रुको, एक प्लस n अलियसगर को पहले बोलने दो, उसका कंप्लीट करूंगा। अलियसगर हाँ बताओ, सर वो एग्जैक्ट 0 आ रहा है ना पर। क्या 0 आ रहा है? एग्जैक्ट हेलो 0 क्या आ रहा है हेलो भाई? सर ये 0 अप्रोचिंग आ रहा है, ये 0 अप्रोचिंग आ रहा है, 0 अप्रोचिंग आ रहा है, तो 0 इनफाइनाइट बार लिखा तो 0 थोड़ी ना होगा। तुम क्या यार फंडामेंटली तुम गड़बड़ कर रहे हो ना यार। हाँ ठीक है सर। क्वेश्चन देने का मतलब क्या फिर? तो वो लास्ट वाले टर्म में भी फिर infinite upon infinite ही बन रहा है ना। अरे सिंपल सा फंडा है यार, देखो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। मान लो लिखा है 1/n × n+1, ठीक है ना, 2/n × n+1, ठीक है ना, 3/n × n+1, ठीक है। तो ये वाला तो तुम लोग सिंप्लीफाई कर लोगे,
n अपॉन n इंटू n प्लस वन लिखा है मान लो, ठीक है ना। तो अलियास अगर तुम बोलोगे सर ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो ये आंसर 0 होना चाहिए। और थोड़ा सा अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो ऊपर क्लब हो जाएगा ना, n इंटू n प्लस वन अपॉन 2 हो जाएगा, और ये n इंटू n प्लस वन हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, तो आंसर सीधा सीधा हाफ आ जाएगा। समझे? ये तुम्हारा दिमाग क्यों बोल पाएगा? क्योंकि वो सॉल्व कर पाता है, इसको तुम्हारा दिमाग अभी फटाफट देख के नहीं सॉल्व कर पाएगा, ठीक है ना। तो उसमें ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ? अरे अभी हुआ नहीं है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बताना, एग्जाम्पल। तुम्हारे हिसाब से 0 आंसर आ रहा है लेकिन आंसर हाफ है, समझे? हाँ सर। हाँ सर। क्या यार तुम मतलब बिल्कुल ही मेहनत नहीं करना चाहते, सीधा आंसर 0 सर, ऐसे थोड़ी होता है। पूरा मतलब क्वेश्चन जो इतना मतलब बेहतर क्वेश्चन था उसका तुमने टेस्ट ही बिगाड़ दिया पूरा। चलो अब एक फंक्शन छोटा और एक फंक्शन बड़ा एज्यूम करेंगे, कैसे देखना। n स्क्वायर प्लस वन जो है ये डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, मतलब नंबर सबसे बड़ा होगा। अगर मैं इसको भी 1 मान लूं, इसको भी 1 मान लूं, ठीक है ना, इन सबको 1 मानूं, तो होगा क्या, जो एक फंक्शन बनेगा वो इस फंक्शन से तो बड़ा ही होगा, है ना। सो लेट अस अज्यूम अ फंक्शन, लेट्स से g ऑफ x, ये है 1 बाय n स्क्वायर प्लस वन, 2 बाय n स्क्वायर प्लस वन, 3 बाय n स्क्वायर प्लस वन से लेके n बाय n स्क्वायर प्लस वन। तो बट 2 को 1 कैसे मान सकते हैं? अरे छोटा फंक्शन और बड़ा फंक्शन बनाना है ना, मानना थोड़ी है, माना नहीं है भाई, एक फंक्शन माना है, अभी नया फंक्शन बना रहा हूँ मैं। मतलब कोई भी बना ही सकते हैं। फंक्शन तो कोई बना सकता ना, और ये मुझे 100% श्योर है कि ये फंक्शन जो मैंने बनाया है, ये फंक्शन गिवन फंक्शन से बड़ा फंक्शन है। हाँ सर। डिनोमिनेटर छोटा है मतलब वैल्यू बड़ी देगा, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आता है, n प्लस वन अपॉन 2n स्क्वायर प्लस वन, सही है सर हेलो। ये सही है सर ऐसे तो फिर 1 बाय n स्क्वायर 2 बाय n स्क्वायर छोटा हो जाएगा 2 बाय n स्क्वायर। सर। वो जो आगे 1 2 है अरे वो तुम सब उसको कर 0 सकते हो, सिंपल सी मेरी बात समझ लो, तुम्हारे हिसाब से दो फंक्शन एज्यूम कर लो, एक बड़ा एक छोटा, और दोनों की जो लिमिटिंग वैल्यू अगर सेम आ जाती है तुम्हारी, तो गिवन फंक्शन की भी वही आएगी। ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट फंक्शंस हम दिमाग में तो सोच सकते हैं, पर ऐसा सोचना है जिससे लिमिट बड़े वाले की और छोटे वाले की सेम आए, तो ही मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरे गिवन फंक्शन की लिमिट भी सेम होगी। तो तुम्हारे जो फंक्शन दिमाग में निकालने से फंक्शन आ पहले रहा है, कैसे सोचेंगे कि लिमिट फंक्शन का ही सोचना है। अरे फंक्शन निकालने के लिए ही सोचना है कि क्या फंक्शन में मैं चेंजेस करूंगा तो दोनों में लिमिट में चेंजेस नहीं आएगा, यही तुम्हारे को दिमाग लगाना है। और अगर तुम ये दिमाग लगा लेते हो तो तुम जीत जाओगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। वरना तो हर कोई आईआईटी कर लेगा ना यार, अब रास्ते में हर चलता फिरता हर कोई बता देगा तो फिर तो सब आईआईटी निकाल लेंगे। जो सोच पाएगा फंक्शन को, जो बता पाएगा कि हाँ यार ये इससे बड़ा फंक्शन है, इसमें तो दिमाग खर्च होगा बहुत ज्यादा। ये तो अभी तुम पहले 2-3 क्वेश्चन कर रहे हो तो सारा अप्रोच मैं दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा सोचो ऐसा सोचो। बाकी अपन बचपन से थोड़ी मतलब बोलते ना बाय बर्थ हम थोड़ी ये सब चीजें सीख के आए हैं, तो अपन सीखेंगे, अभी लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में जितने 100 अलग अलग फंक्शन आते हैं 100 अलग अलग तुम बनाओ, ठीक है। बट एक छोटा एक बड़ा ऐसा बनाना है, ऐसा पेयर चाहिए आपको जिसकी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो जाए, ठीक है। हाँ सर। अब देखो तो ये कहाँ पे थे हम, एक सेकेंड, हम इस क्वेश्चन में थे, हाँ ठीक है ना। तो n प्लस वन बाई 2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस वन लिखा है। अब इसकी लिमिट अगर आप निकालोगे तो इफेक्टिव डिग्री ऊपर से n स्क्वायर है और उसका कोएफिशिएंट 1 है, नीचे से 2 है, तो आंसर हाफ आ जाएगा। ज्यादा इसको मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इफेक्टिव डिग्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया। अब एक फंक्शन में hx एज्यूम करता हूँ। अब इसमें मुझे एक चीज बताओ, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है, n प्लस n स्क्वायर। n प्लस n स्क्वायर, और सब अगर n प्लस n स्क्वायर से डिवाइड हो जाए तो जो गिवन फंक्शन है वो जो गिवन फंक्शन है वो एज्यूम्ड फंक्शन से बड़ा हो जाएगा, है ना। मान लो ये fx है, तो जो मेरा fx है वो बड़ा हो जाएगा hx से, और ये छोटा है gx से। hx क्या बनाया मैंने, 1 बाई एन स्क्वायर प्लस एन, 2 बाई एन स्क्वायर प्लस एन, 3 बाई एन स्क्वायर प्लस एन से लेके n बाई एन स्क्वायर प्लस एन। तो जब मैं इसका सम करूंगा तो क्या जाएगा, n n प्लस वन अपॉन 2
एन स्क्वायर प्लस एन। सही है। अब ये तो पूरा इसके साथ कट गया, सीधा आंसर हाफ आ गया। तो मेरा लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, हाफ आ गया। सही है, ठीक है। हाँ सर। तो इस नोट पे हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। बिल्कुल मजा आ गया होगा आज तो एक सैंडविच मिनट थ्योरम पढ़ के आप। सर, 1 मिनट लिखना बाकी है। यस 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 बेटा। ठीक है, ठीक है। सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। कल हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से।